व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर डिमांड चेंज होता है या सप्लाई चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में जरूर आ जाता है और हमारा रह रहा था इस चैप्टर में। तो ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं और ये यूनिट भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो आपका इससे प्रीवियस यूनिट में भी सिर्फ बचेगा सप्लाई और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जो हम बहुत ही जल्दी आज या कल में ही कर लेंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा इकोनॉमिक्स माइक्रो का कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो जी, हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। बहुत शानदार टॉपिक है और इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कर्व्स। कंप्लीटली बेस्ड ऑन कर्व्स, सारा का सारा कर्व्स पे आधारित है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होने वाला है, देखो हमारे पास चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं। सर किस चीज में चेंजेस आने वाले हैं? डिमांड में और सप्लाई में। और डिमांड और सप्लाई अगर चेंज होगा तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल मेरे साथ साथ तैयार करनी है। टेबल कौन कौन सी है? केसेस की, केसेस की टेबल बनानी है। अब इस केसेस को आप डिवाइड करना 4 केसेस में, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आने वाला है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, फिर चेंज इन सप्लाई, फिर चेंज इन बोथ, उसके बाद स्पेशल केसेस। ठीक है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन बोथ एंड देन स्पेशल केसेस। अब अगर हम बात करें कि चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन सप्लाई में भी हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इन बोथ में आपके पास 4 केसेस बनते हैं, मतलब केसेस तो और भी ज्यादा बन सकते हैं बट मेनली हम लोग 4 कंसिडर करते हैं। कौन से 4? इंक्रीज इन बोथ, डिक्रीज इन बोथ, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद स्पेशल केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज perfectly elastic, change in demand when supply is perfectly inelastic, change in supply when demand is perfectly elastic, and change in supply when demand is perfectly inelastic। तो हमारे पास बेटा जी ये टोटल केसेस बनते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है एक साथ तो ये लो। ठीक है जी, सारे केसेस आप लोगों ने एक जगह पे लिख लिए। अब हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आता है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग शुरू के केसेस के साथ, चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड में हम लोग लेते हैं एक बार इंक्रीज इन डिमांड और एक बार डिक्रीज इन डिमांड। शुरू करते हैं, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में केस 1
इंक्रीज इन डिमांड। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप मार्केट इक्विलिब्रियम ढूंढ लो। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढोगे, जैसे आप इस तरीके से कर्व बना दोगे, एक डिमांड कर्व एक सप्लाई कर्व, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी के सामने इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इसी के नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, सही है। अब हमने क्या बोला कि अगर सिर्फ डिमांड चेंज हो, डिमांड में भी इंक्रीज इन डिमांड हो, तो सर डिमांड इंक्रीज, देखो हमेशा याद रखना इंक्रीज का मतलब हमेशा राइट वर्ड है और डिक्रीज का मतलब हमेशा लेफ्ट वर्ड है। तो इंक्रीज राइट वर्ड होने वाला है और डिक्रीज लेफ्ट वर्ड होने वाला है। तो अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो, डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो वो राइट में जाएगा। तो अगर राइट में जाए तो कहां चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। इसको ले लिया D1, इसको क्या ले लिया D1। तो अब डिमांड सप्लाई कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे। तो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। इससे क्या होने वाला है, एक तो प्राइस P से P1 ऊपर आ गया और जो क्वांटिटी है वो भी Q से Q1 इधर आ गया। तो इससे क्या होने वाला है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इससे आपको E1 मिलेगा। E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम, E1 नया इक्विलिब्रियम होगा। प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगा फ्रॉम, पहले प्राइस था ये OP, फ्रॉम OP टू OP1, प्राइस OP से OP1 हो जाएगा बच्चों। और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी विल ऑल्सो राइज फ्रॉम OQ टू OQ1, क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी राइज हो जाएगा OQ से OQ1। तो क्या होता है हमारे पास इस केस में, अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, तो प्राइस भी बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। केस 2 देखते हैं इसी का ही। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में डिक्रीज हो, केस 2, डिक्रीज इन डिमांड। चल कैसे करेंगे, फिर से सबसे पहले इक्विलिब्रियम ढूंढो। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, जहां इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सामने जो प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, नीचे जो क्वांटिटी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, OP और OQ चल रहा है। सर अगर डिमांड कम हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड, तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो समवेयर यहां आ गया D1, कहां पे इंटरसेक्ट करा, यहां पे। E1 नया इक्विलिब्रियम हो गया, प्राइस कम हो गया इस बार। जब डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम होगा ऑब्वियसली, और क्वांटिटी भी कम हो गया। तो इससे क्या होगा, इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। डिमांड कर्व किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया। अब क्या हुआ आपको, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम, E1 नया इक्विलिब्रियम है। प्राइस विल फॉल फ्रॉम OP टू OP1, प्राइस कम हो जाएगा। क्वांटिटी विल फॉल फ्रॉम OQ टू OQ1, जो क्वांटिटी है वो भी OQ से OQ1 हो जाएगी। देखो OQ से OQ1 कम होगा। इस तरीके से हम चेंज इन डिमांड दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस डन हुआ, चेंज इन डिमांड, दिस इज डन। अब देखते हैं चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। आओ चेक करें। अब हेडिंग डालते हैं हम चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में केस 1 क्या बनता है, इंक्रीज इन सप्लाई। नंबर 1 बनता है इंक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, देखो जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि डिमांड कर्व कौन सा है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है,
ये इक्विलिब्रियम है, ये OP इज द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बच्चे आपको ये देखना है कि जो सप्लाई कर्व है उसमें चेंज आया है। तो अगर सप्लाई बढ़ जाए तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा, बढ़ना हमेशा राइट में है, ठीक है। सप्लाई कर्व ये है, तो जो सप्लाई कर्व है वो इधर आ जाएगा, है ना। अब सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड सप्लाई अब यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमेशा डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन देखना है। नया इक्विलिब्रियम ये होगा, सप्लाई बढ़ा है तो क्वांटिटी बढ़ गई है, जो प्राइस है, प्राइस हो गया है कम, प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी इस केस में बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है। अब अगर सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, राइट में शिफ्ट होता है, इससे क्या इंपैक्ट आता है, इससे क्या होगा, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम, E1 हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, quantity rises from OQ to OQ1, क्वांटिटी बढ़ जाएगी OQ से OQ1। प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। देन वी हैव डिक्रीज इन सप्लाई। केस 2 क्या है, केस 2 है डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई अगर कम हो जाए, डिक्रीज इन सप्लाई, this is the demand curve, supply curve, equilibrium, equilibrium price, equilibrium quantity, ठीक है जी। प्राइस भी हो गया और क्वांटिटी भी हो गया। सप्लाई अगर कम हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई लेफ्ट में आ जाएगा सर, लेफ्ट में आएगा तो हमारे पास इस बार सप्लाई कर्व ये बनेगा, ये इक्विलिब्रियम है, प्राइस बढ़ेगा। देखो किसी भी चीज़ का सप्लाई कम होता है तो शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ जाता है, और क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ देयर इज एनी डिक्रीज इन सप्लाई, फिर हम लिखेंगे सप्लाई कर्व shifts leftward, सप्लाई कर्व कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो इससे क्या होता है, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम, वही सेम इसी तरीके से हम बोल देंगे E1 नया इक्विलिब्रियम है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है गाइस, नेक्स्ट होता है चेंज इन बोथ। चेंज इन डिमांड खत्म, चेंज इन सप्लाई खत्म, नेक्स्ट आता है चेंज इन बोथ। सर चेंज इन बोथ का क्या मतलब है, दोनों में ही अगर चेंज हो जाए, चेंज इन बोथ, अगर डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, डिमांड भी कम हो रहा है और सप्लाई भी कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, चेक करें। चलो डिमांड है, सप्लाई है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, सही। दोनों को बढ़ा दो, डिमांड भी बढ़ जाए और सप्लाई भी बढ़ जाए। तो अगर डिमांड बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो राइट में आएगा, डिमांड बढ़ेगा तो राइट में आएगा इधर, सप्लाई बढ़ेगा तो वो भी राइट में आएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो वो भी राइट में आएगा लगभग इधर, है ना।
डिमांड भी बढ़ गया और सप्लाई भी बढ़ गया। तो बच्चों तुम्हें एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि जब भी ये दोनों बढ़ते हैं तो इस सिनेरियो में देखो इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस है वो सेम आ गया। प्राइस कैसा आ गया है? सेम आ गया है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस। जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में आएगा। आप इसको ना प्रॉपर स्केल से प्लॉट करके देखना, मेजर करके। ये याद रखना, जितना डिमांड बढ़ाओ उतना ही सप्लाई बढ़ाना, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना डिमांड बढ़ाओ उतना ही सप्लाई। तो नया इक्विलिब्रियम ये मिलेगा, डिमांड सप्लाई। इससे क्या होने वाला है? व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, दोनों बढ़ते हैं, even will be the new equilibrium, even नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इससे क्या होगा? only quantity rises from OQ to OQ1, price will remain कांस्टेंट। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, साउदर्न इंडिया सवाल। आपको ऐसे भी बोल सकता है कि एक केस बताओ जब या डिमांड चेंज हो या सप्लाई चेंज हो या दोनों चेंज हो लेकिन प्राइस में चेंज ना आए, तो ये केस बनेगा। दोनों बढ़ा देना, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। अब यहां चेक करते हैं, अगर दोनों कम हो जाएं तो क्या होगा? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अगर दोनों कम हो जाएं तो क्या होगा? हमारे पास डिमांड कर्व इधर, सप्लाई कर्व इधर, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओपी ओक्यू। अगर दोनों कम हो जाएं तो क्या होगा? सर अगर दोनों कम हो जाएं तो डिमांड कर्व लेफ्ट में आ गया D1, सप्लाई कर्व भी लेफ्ट में आ गया S1। तो बेसिकली यहां पे अब इंटरसेक्ट करेंगे डिमांड और सप्लाई, प्राइस फिर सेम है, सिर्फ क्वांटिटी कम हो जाएगा। प्राइस फिर से सेम आया, देखो सिर्फ चेंज किस में आया? क्वांटिटी में। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉल्स, even will be the new equilibrium, even नया इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद क्या है? प्राइस विल रिमेन सेम, प्राइस वही रहा है, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। देखो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी थी, यहाँ पे क्वांटिटी गिर गई। ठीक है, परफेक्ट है, सही हो गया। अब क्या केस बनता है? अब केस बनता है अगर ये दोनों, देखो इस केस में तो ये दोनों, एक बार दोनों बढ़े एक बार दोनों गिरे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है, या डिमांड कम हो रहा है सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं, कम ज्यादा करोगे तो चेंज आ जाएगा, बराबर बराबर इक्वल। तो अगर गाइस यहां पे देखो आप, डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम होगा, इसके सामने जो आएगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके नीचे जो आएगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये ओरिजिन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगा तो राइट में ले आए, डिमांड बढ़ा तो राइट में ले आए, सप्लाई कम हो गया तो लेफ्ट में ले आओ, सप्लाई कम हो गया तो लेफ्ट में ले आओ। तो देखो डिमांड बढ़ाया सप्लाई घटाया, डिमांड बढ़ाया सप्लाई घटाने से पता है क्या होगा? क्वांटिटी सेम आएगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा। क्वांटिटी सेम आ जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में ये नया इक्विलिब्रियम बनेगा E1। आप स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। व्हेन
डिमांड राइजेस एंड सप्लाई फॉल्स, डिमांड बढ़ाई सप्लाई गिरा दी, डिमांड राइजेस एंड सप्लाई फॉल्स, even is the new equilibrium, even हमारे पास नया इक्विलिब्रियम है, ठीक है, even हमारा नया इक्विलिब्रियम है, इससे क्या होगा, there will be no change in quantity, there will be no change in quantity, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, price will rise फ्रॉम OP टू OP1, प्राइस बढ़ जाएगा OP से OP1 हो जाएगा, ठीक है जी, प्राइस बढ़ के OP से OP1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर, अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, आओ जी, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, तो हमारे पास ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस OP, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ, ठीक है जी, परफेक्ट। अब अगर डिमांड कम हो जाए, डिमांड फॉल्स, तो डिमांड को लेफ्ट में लाओगे, सही है, और सप्लाई बढ़ जाए तो सप्लाई राइट में आ जाएगा। खास तौर पे जो आपको ध्यान रखना है ना बेटा जी, वो ये ध्यान रखना है कि इक्वल होनी चाहिए दोनों चीजें, डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल, कम ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या होगा, क्वांटिटी सेम आया, फिर से सिर्फ प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी सेम आएगा, सिर्फ प्राइस कम हो जाएगा, यानी कि इफ डिमांड फॉल्स एंड सप्लाई राइजेस, even is the new equilibrium, even हमारे पास नया इक्विलिब्रियम है। अब इससे क्या होने वाला है, इससे जो डिमांड है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, डिमांड कर्व लेफ्ट में आ जाएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, सही है। दूसरा आप क्या बोलोगे, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, जो प्राइस होगा वो गिर जाएगा OP से OP1। तो आपने दो केसेस ये देखे जिसमें क्वांटिटी सेम आया, प्राइस बदला, और दो केसेस ये थे जिसमें प्राइस सेम आया था, क्वांटिटी बदला था। तो आपको केसेस याद रखने हैं कहाँ पे क्या चेंज हुआ था, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। अब हमारे पास कौन से केसेस आते हैं, ये भी हमने सॉर्ट कर लिया। अब आते हैं स्पेशल केसेस। सर स्पेशल केसेस में क्या लिखना है बेटा, स्पेशल केसेस में ना सबसे पहले आपको ये जानना है कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ना सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक की, तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट है, बिल्कुल इनफाइनाइट, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है ED 0, यानी कि चेंज ही नहीं होगा, प्राइस कुछ भी होता रहे हम चेंज नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं ED नहीं, बस इलास्टिसिटी। वो ED भी हो सकता है, ES भी हो सकता है। जो इलास्टिसिटी है वो 0 है, ठीक है। अब आप एक बात और याद रखना, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट का कर्व कौन सा होता है, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट का कर्व ये होता है, ठीक है। ये ED भी हो सकता है, ये ES भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। जो भी परफेक्टली इलास्टिक है वो ऐसा बनेगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, ये कि हम तो चेंज ही नहीं होंगे, इसमें हम बोलते हैं कि ED या ES
0 है, ठीक है। इनइलास्टिक का कर्व ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इलास्टिक का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो क्या केसेस बनते हैं। केसेस बनते हैं चेंज इन डिमांड इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो बच्चों अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो चेंज इन डिमांड में दो केसेस बनेंगे। चेंज इन डिमांड में दो केसेस बनेंगे, एक बार डिमांड जब बढ़ेगा और एक बार डिमांड जब कम हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो ये सप्लाई का कर्व है। परफेक्टली इलास्टिक के केस में सप्लाई का कर्व ये बन गया, सही है। डिमांड कर्व कैसा होगा, डिमांड कर्व आपका हमेशा की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व एज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये इक्विलिब्रियम है। तो ये ओ पी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना, ये भी इक्विलिब्रियम है, ओ पी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड बढ़ जाए तो इधर आ जाएगा, इधर आ गया, D1 आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आया, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज ही नहीं है, क्वांटिटी बढ़ गया। और अगर डिमांड कम हो जाए इधर आ जाएगा, देखो इसमें भी ये नया इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी कम हो गया। तो अगर डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो दोनों ही केसेस में देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। इस केस में क्वांटिटी विल इंक्रीज और इस केस में क्वांटिटी विल डिक्रीज। यहां क्वांटिटी बढ़ जाएगा और यहां क्वांटिटी कम हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट है। तो ये होता है हमारे पास चेंज इन डिमांड इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा क्या होता है, चेंज इन डिमांड इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर सप्लाई कैसा हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो अगर गाइस सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो आपका सप्लाई का कर्व पता है कैसा बनेगा, तो सप्लाई का कर्व ये बनेगा। लो जी, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सप्लाई का कर्व ये है। डिमांड कर्व हमेशा की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। अब देखो अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो ओनली प्राइस विल राइज। इससे क्या होगा, प्राइस विल राइज, नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, सपोज डिमांड कम हो जाए, तो सप्लाई तो इनइलास्टिक है ना, सप्लाई तो बदलेगा ही नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, डिमांड कम हो जाए तो इधर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्राइस विल फॉल, नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये केसेस बनते हैं जब डिमांड चेंज हो रहा है और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है या सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। सही है, चेंज इन डिमांड हो रहा था ये, अब सप्लाई चेंज करें। चलो अब देखो क्या बनता है, चेंज इन सप्लाई इफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाए तो क्या होगा हमारे पास इस सिनेरियो में, तो अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाए इसका मतलब
हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऐसा बन जाएगा। लो जी, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में होगा, है ना। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व ऐसा होता है ऊपर की तरफ। तो ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, ये क्वांटिटी होगा, ओरिजिन, ये प्राइस होगा, है ना। अब आपको चेंज इन सप्लाई दिखाना है, तो एक बार सप्लाई बढ़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ रहा है यानी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट में शिफ्ट होगा। सप्लाई बढ़ रहा है तो राइट में आएगा ना बच्चे, तो वो इधर आ जाएगा। देखो ये S1, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज E1 Q1, क्वांटिटी राइज हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या होगा, प्राइस will remain same, price will remain same, quantity rises from OQ to OQ1। और अगर सप्लाई को कम कर दें, जस्ट अपोजिट, सप्लाई को कम कर दें तो ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा। अब क्योंकि डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है ना, प्राइस में इतना चेंज नहीं आ रहा, तो क्वांटिटी जो है इस बार आपका कम हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, प्राइस विल रिमेन सेम, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2, Q से Q2 इधर आ जाएगा। तो देखो बस इस बार डिमांड को ले लिया परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई कम ज्यादा करके दिखा दिया। अब अगर डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक ले ले, चेंज इन सप्लाई, इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक अगर है तो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व ये बिल्कुल नहीं लेने ये बिल्कुल भी नहीं लेने। क्या करना है, डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक लेना है। इनइलास्टिक कैसा बनेगा डिमांड कर्व, इनइलास्टिक होगा ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। सप्लाई कैसा लेना है, सप्लाई हमेशा ऐसा होता है, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा सा, ठीक है, आ गया जी। अब अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो सप्लाई राइटवर्ड जाएगा, S1, इससे क्या होगा, प्राइस कम होगा, नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनइलास्टिक है, चेंज होता ही नहीं ना इनइलास्टिक में, सेम रहता है। तो क्या होगा, अगर ये होगा, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, quantity will remain same, price falls from OP to OP1, ठीक है जी। इसके बाद अगर सप्लाई हो जाए कम, सप्लाई अगर फॉल हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अभी नया इक्विलिब्रियम ये मिलेगा E2, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, इससे प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर सप्लाई कम हो जाता है क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, एंड प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP2। बात समझ आती है। तो दिस इज हाउ स्पेशल केसेस विल गो। आपको जो भी कर्व इनइलास्टिक या इलास्टिक लेना है ना, उसको आप या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दो, उसके बाद दूसरे में चेंजेस दिखा दो, बस ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से आपके सारे कर्व्स बन जाते हैं। कर्व्स में बस आपसे यही चीज़ें पूछेगा सिर्फ और सिर्फ कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस किस तरीके से होता है। तो ये सारे चेंजेस आपको दिखाने आने चाहिए। दिस इज हाउ आपके कर्व्स बनते हैं। और इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त।
मिलता हूँ मैं आपको नई क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।